देखते ही देखते 2025 भी कंप्लीट होने वाला है। बोर्ड के एग्जाम्स में अब केवल और केवल रह गए हैं 2.5 मंथ। एंड सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि कैसे करें एक बैलेंस्ड बोर्ड का रिवीजन सो दैट कि हम एक अच्छा स्कोर लाइक 90-95% अपने क्लास 12th बोर्ड में भी स्कोर कर पाएं। और कहां से करें इस बोर्ड के प्रिपरेशन की शुरुआत। एज आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वे आर बिजी इन प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई, नीट और एनडीए। एंड एंड मोमेंट पर अगर आप स्टक है कि क्या करना है और कितना पढ़ना है, एज कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा सवाल लास्ट मोमेंट पर यही होता है कि सर मेरे नोट्स में तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इनमें से कितना बोर्ड के काम का है और कितना और करने से केमिस्ट्री सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाऊं। इसके लिए लाइफएक्स करियर पर हम लेकर के आए हैं आपके लिए 8 वीक का केमिस्ट्री का एक बेहतरीन प्लानर, जहां से आप केमिस्ट्री में स्टिल अभी भी चांसेस पूरे के पूरे हैं कि फुल आउट ऑफ फुल आप स्कोर कर पाओ। तो शुरू करते हैं हम लोग कंप्लीट केमिस्ट्री का 8 वीक का प्लानर। जैसा कि आप सब लोग जान भी रहे हैं कि हमारे पास टोटल 2 वॉल्यूम है, जिसमें से जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है। उसके अंदर में हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, एंड दूसरा जो सेक्शन है वो हमारे पास किसका है, दूसरा जो सेक्शन है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। एंड सेकेंड वॉल्यूम के अंदर में केवल और केवल हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड वॉल्यूम में हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे बड़ी बात है कि अगर हम एग्जाम के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हमें स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने आपके लिए जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें जो भी सिलेबस है आपका या क्या वेटेज है आपके फिजिकल केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके सामने में लिखा हुआ है। जैसा आप देख भी रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा वेटेज आ रखा है, दैट इज कितना, दैट इज 33 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये केवल ना कि 33 मार्क्स के ही क्वेश्चन है, अल्टीमेटली अगर हम आपको बोले टोटल 5 चैप्टर आपके सेकंड वॉल्यूम में, एज सेकंड वॉल्यूम में ही केवल और केवल आपका ऑर्गेनिक है। सही है। आए बात करें जरा इनऑर्गेनिक का, तो इनऑर्गेनिक के टोटल 2 चैप्टर है जहां से 14 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 3 चैप्टर है जहां से आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन कर रहा है, 23 मार्क्स का क्वेश्चन कंटेन कर रहा है। बढ़ते हैं अब अपन आगे। ये तो हो गया, हम लोगों ने बताया कि इंडिविजुअली फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में वेटेज किसका जाता है। इसके अलावा हम इंडिविजुअली चैप्टर वाइज भी डिस्कस करते हैं कि कैसे इंडिविजुअली चैप्टर वाइज हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइक आपका टोटल ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल के, ये 2 चैप्टर आपके इनऑर्गेनिक के, एंड रिमेनिंग जो आपके ये 5 चैप्टर है वो चैप्टर है आपके ऑर्गेनिक के। एंड वेटेज वाइज अगर बात करें तो सोल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स के तो बराबर ही वेटेज है, दैट इज 7 मार्क्स। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका हाईएस्ट वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, एंड दैट इज कितना बताना, 9 मार्क्स का आपका चैप्टर है। फर्दर हेलोएल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल एंड अमाइंस, ये तीनों के तीनों 6 मार्क्स के। जहां पे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो वो अपने कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का। और बायोमोलिक्यूल्स हमारे 7 मार्क्स का है, जिसमें से अभी आप आगे जो भी प्लानर डिस्कस करेंगे देखना, बायोमोलिक्यूल्स तो आपका बहुत ही आसानी से, ऐसे हमने आपको यहाँ पे उस 8 वीक के हिसाब से नंबर ऑफ डेज में भी चैप्टर्स को यहाँ पे बांट दिया है कि आप किस किस चैप्टर को कितने कितने दिन दो। आगे हम इन डिटेल हर एक वीक पर काम करेंगे, 8 वीक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप किसी भी एक चैप्टर को पढ़ो या सवाल कैसे लगा और कैसे से आप PYQ करो। ये डेफिनेटली आपके 2 मंथ के अंदर में आपका बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा जो भी आपके केमिस्ट्री का चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से आप कंप्लीट कर ले जाओगे। जैसे सबसे बड़ी बात आती है कि ये 8 वीक के अंदर में हम लोग कैसे कंप्लीट करें, मीन्स इसके लिए क्या एसेंशियल चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिस बिहाफ पर हम आराम से केमिस्ट्री को बैलेंस्ड वे में टाइम देते हुए पूरा का पूरा दोनों वॉल्यूम बहुत ही कॉन्फिडेंटली इसको कंप्लीट करें। जरूरी एसेंशियल चीजें क्या है इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए NCERT बुक, एग्जाम्पलर तो जरूर आप अपने पास में रखें, माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स एंड PYQs। ये PYQ के क्वेश्चंस जो है वो आपको क्या करवाएगा, वो आपको कॉन्फिडेंस लिवाएगा। स्टार्ट करते एक एक करते हुए लाइक हम लोग पहुंचते हैं अपने पहले वीक में, 8 वीक में से हम लोग पहुंच रहे हैं अपने पहले वीक में। यहाँ हम आपके लिए नेक्स्ट वीक से आप इसको मंडे ऑनवर्ड्स आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, सो दैट कि फरवरी, दिसंबर और जनवरी एंड तक के करीब में अगर आप 1-2 दिन का बफर ले लेते हो तो फरवरी 1 या 2 को आपका केमिस्ट्री पूरा ही कंप्लीट होगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। एंड केमिस्ट्री का एग्जाम आपका 28 फेब को है, इस बार 28 फेब 2026 को आपके केमिस्ट्री का पेपर है। अच्छा, सेक्शन हमारे पास टोटल कितने थे, 3। पहला क्या था, फिजिकल, क्या था हमारा इनऑर्गेनिक, और अगला क्या था हमारा ऑर्गेनिक। लेकिन मेरे हिसाब से या अगर हम सब्जेक्ट के नीड की बात करें कि लाइक पहले फिजिकल पढ़े या इनऑर्गेनिक पढ़े या ऑर्गेनिक पढ़े, तो
ऑर्गेनिक की जो चीजें हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग होती है और उसके अंदर में केवल और केवल नंबर ऑफ रिएक्शंस है। तो आइडियली आपको स्टार्ट किससे करना चाहिए? ऑर्गेनिक से। एज आप लास्ट मोमेंट पर अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे देन डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन होने वाला है और कॉन्फिडेंस भी कभी भी आपको नहीं हो पाएगा, या मोस्टली देखने को मिला है कि बच्चे स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हैं, क्योंकि इसको तो आप जब प्रेशर में आप नहीं हो तभी अगर आप समझने बैठोगे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। इसलिए हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं? इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक से। इंडिविजुअली चैप्टर वाइज तो हमने आपको बता ही दिया है कि किस एक चैप्टर को आपको कितना दिन देना है। लाइक अगर आप ऑर्गेनिक कहां से स्टार्ट कर रहे हो? हेलोअल्केन हेलोएरिन से, तो इसको तो आपने कितना दे दिया? इसको आपने दिया टोटल 6 दिन। अब आप देखो, दिन को तो सबसे पहले आप बांट लो, वही कि कैसे हम लोग करें। दिन को आप बांट लो, लाइक मान लो जैसे टोटल 24 आवर्स है, आप 12 घंटे को तो आप छोड़ दो। अगर आप केमिस्ट्री में अच्छे स्टूडेंट्स हैं या केमिस्ट्री आपने पूरे साल भर सही से पढ़ा है तो आपके लिए 3 घंटे भी सफिशियंट है। एल्स ऑफ ऑल, जिसको केमिस्ट्री समझने में थोड़ी दिक्कत आती है या हल्का धीरे समझते हैं, वो अपने दिन के बस केवल और केवल दे ले 4 घंटे। मीन्स 2 टाइप से हम आपको बता रहे हैं। एक वो जिनको केमिस्ट्री समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है वो लोग क्या दे ले, दिन में 4 घंटे केमिस्ट्री के दे ले, या जिनकी केमिस्ट्री सही है वो 3 घंटे भी अगर आप दे रहे हैं तो भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। वन थिंग मोर वी शुड नोट हियर दैट कि आप ये 4 घंटे एक साथ मत दो, या ये 3 घंटे आप एक साथ मत दो। 3 घंटे आपके कैसे से बटने चाहिए? 3 घंटे आपके बटने चाहिए 2 और प्लस में कितना 1, क्योंकि आप लगातार केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बोर हो जाओगे। फर्दर ये जो आप 4 घंटे दे रहे हो, 4 घंटे में भी आप 2 घंटे और प्लस में 2 घंटे आप देना। आप कभी भी 3 घंटे लगातार मत बैठना। अगर आप 2 घंटे भी नहीं बैठ पा रहे तो आप पहले 1 घंटे बैठना, बीच में 10 मिनट का पॉज देना या 5 मिनट का पॉज देना, देन आफ्टर 1 घंटे देना। और ये डिसिप्लिन वे में लगातार आपको 2 मंथ तो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे से करते हुए चलते चले जा रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री के ऊपर में जनवरी एंड होते होते तक के करीब में, या अभी दिसंबर ही एंड होते होते तक के करीब में एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। ये हम आपको बिल्कुल ही अश्योर कर रहे हैं। आए बात करें जरा यहाँ पे कि ये हमारा ये 2+2 का क्या फंडा और ये 2+1 का क्या फंडा, ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे जब इंडिविजुअली चैप्टर वाइज पहुंचेंगे। जब तो जैसा हमने आपको बताया कि हेलोअल्केन हेलोएरिन पे आपको कितने देने हैं? 6 दिन देने हैं। या तो 3 दिन के हिसाब से देख लो, अगर आप सही स्टूडेंट, मतलब अगर आपकी केमिस्ट्री सही है तो आप 18 घंटे के अंदर आपने 18 घंटे इस चैप्टर को दिया है। या फिर अगर आप केमिस्ट्री थोड़ा लेट या अभी से स्टार्ट करने बैठ रहे हैं, 2 साल भर में कुछ ना कुछ आपने पढ़ा है, बट एक प्रॉपर स्मार्टली कि एफिशिएंटली कि पढ़ते हुए हम इस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने की बात कर रहे हैं, वैसा अगर आप पढ़ना स्टार्ट ही अभी किए हो तो आप क्या करो, आप इस 6 दिन के अंदर में टोटल 6 दिन के अंदर में आपने टोटल 24 घंटे केमिस्ट्री को दिए हैं। किसके लिए? किसी भी एक चैप्टर को। आप समझना, ये कम टाइम नहीं हुआ, ये इनफ टाइम हो गया फिर से दोबारा से पढ़ते हुए, अपने नोट्स को बनाते हुए, PYQ को सॉल्व करते हुए, सब कुछ करते हुए, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है आपका इस चैप्टर में। आए बात करें जरा वीक 1 की बात करें। तो वीक 1 में आप क्या लेकर के आए हो? आप लेकर के चल रहे हैं हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन। आप ऑर्गेनिक में रैंडमली कोई चैप्टर स्टार्ट कर भी नहीं सकते हैं, तो आपको शुरू तो कहां से करना पड़ेगा? यहीं से करना पड़ेगा। हेलोअल्केन एंड हेलोएरिन्स। अब हेलोअल्केन हेलोएरिन में बेसिकली क्या है, जैसा कि आप ऊपर और भी इस प्लेटफॉर्म पे वीडियोस में आप देख सकते हैं कि हमने इस चैप्टर के पूरे PYQ को डिस्कस करा है और क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होता हुआ चलता चला जा रहा है। मतलब आप अगर NCERT को देखिए, बहुत ज्यादा आप ऑर्गेनिक से डरिए नहीं। मतलब ऑर्गेनिक ऐसा नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा, या ऑर्गेनिक शुरू से सर बिल्कुल भी अपना कंट्रोल ही नहीं था, ऑर्गेनिक में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए। आप क्या करो, आप NCERT वाली चीजों को, जो भी NCERT के अंदर में पॉइंट्स दे रखे हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, लाइक कोई भी ऑर्गेनिक के चैप्टर का फ्लो तो आपका बिल्कुल ही सिंपल है कि हर एक के केस में क्या है आपके पास इंट्रोडक्शन, दूसरा क्या आपके पास क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या है आपके पास बताएं, तीसरा क्या हमारे पास IUPAC, और ये IUPAC हर एक में रिपीट करता है। चौथे की बात अगर अपन करें तो क्या है हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड। मतलब हर चैप्टर में ऑर्गेनिक की ये एक चैप्टर की कहानी नहीं है, टिल अमाइंस तक के करीब में चीजें ऐसे से ही रिपीट होती हुई चलती चली जा रही है। नेचर ऑफ बॉन्ड के बाद क्या है, ये रहा हमारे पास प्रिपरेशन। आप पहले समझना कि NCERT ने किस तरीके से इन चीजों को लिखा है। फिर क्या हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड क्या है हमारे पास बताना केमिकल प्रॉपर्टी, एंड सबसे लास्ट में क्या है, इस चैप्टर की अगर अपन बात करें तो हमें एप्लीकेशन वाले पोर्शन को भी पढ़ना है।
अब देखना, अब आप हेलो एल्केन हेलो एरिन से ऐसे ही लगता है नहीं ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा। रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो रिएक्शन तो आपके पास बस केवल और केवल इन दो जगह है, एक तो प्रिपरेशन में और क्या है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज में। आप इन दोनों को छोड़ो, बाकी तो आप पूरा का पूरा एक काइंड ऑफ जीके वाली चीजें हैं और उतना ही बस केवल और केवल एनसीईआरटी। आपके नोट्स में बहुत सारी बातें और बहुत सारे मैकेनिज्म्स आपके कॉपी में, आपके क्लास नोट्स के अंदर में होगा, उतने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उतने की जरूरत। आपको तो केवल और केवल जो एनसीईआरटी के अंदर में जो पॉइंट्स लिखा है, क्लासिफिकेशन जितने टाइप से किया, मोनो, डाई, ट्राई, आपको बस यही पता होना चाहिए, अलाइल, विनाइल, बेंजाइल, फिर इसका अराइल, जो भी चीजें हैं, मतलब जैसे से एनसीईआरटी लिखा आपको उससे बाहर एक कदम भी नहीं रखना। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को डिस्कस करते हमने आपको ये भी बताया कि एनसीईआरटी से बाहर ना कहीं सवाल आ रहा है और उन्हीं लाइंस के बीच से ही केवल और केवल सवाल को फ्रेम करते हुए स्टिल अभी तक के करीब में पूछा जा रहा है। तो आप डेड श्योर रहिए कि आपके उतने मोटे मोटे नोट्स किसी भी काम के नहीं है। आप बस केवल और केवल एनसीईआरटी पर फेथ रखिए। एनसीईआरटी की चीज़ों को या उनके चैप्टर्स में ऑब्वियसली 5-7 पन्ने, 10 पन्ने का आपके पास, 10 पेजेस का आपके पास क्या है, एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आप उन 10 पेज को बार बार फिरिए, बार बार रिवाइज कीजिए, आपका काम। और आप क्वेश्चन जैसा कि पीवाईक्यू में हमने ऑलरेडी इस वीडियो पे, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर रखा है, तो आप देखोगे कि हाँ उन्हीं लाइन से कैसे क्वेश्चन कनेक्टेड है। और उन वीडियोज़ में हमने पैरेलली थ्योरी को भी क्या किया है, कवर। तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, या फिर एक बारी कॉन्फिडेंस आने भर की देरी है, वो कॉन्फिडेंस आप आराम से इस तरीके से आप अगर पढ़े तो जरूर आपको आपके ऑर्गेनिक के अंदर में तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज आपका क्लियर हो जाएगा। 4 घंटे आपको देने हैं, टोटल 6 दिन का ये आपके पास। आपको इस पर कितने दिन काम करना है, आपको इस पर 6 दिन काम करना है। और दिन के घंटे टोटल कितने हैं हमारे पास, 4। अब इस 4 में से हमने आपको बताया क्या करो, 3 अलग करो और 1 अलग करिए। फर्दर या तो आप 2 अलग करें या 1 अलग करें, जिनका बढ़िया है उनके लिए हम बोल रहे हैं। अब ये 3 घंटे और ये 2 घंटे आप तो थॉरली आप एक एक करते हुए सभी पॉइंट्स के अंदर में एनसीईआरटी में बगल में जगह, आप तो उसको हाईलाइट करो और उस बात को बार बार बोलो। किसको छोड़ते हुए, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को छोड़ते हुए। फर्दर प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको अगर बताएं इस चैप्टर में तो टोटल 3 तरीके से तो हेलो एल्केन बनाना है और 3 तरीके से हेलो एरिन बनाना है, या फिर हेलो एल्केन को भी तोड़ने के कितने तरीके हैं, 3, और हेलो एरिन को भी तोड़ने के कितने ही तरीके हैं, 3। बस इन 3 के अलावा आप प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चन आप पलट के देख लो, चौथा कोई नया तरीका नहीं है जहां से आपसे हेलो एल्केन बनवाना या बनाने के रिएक्शंस आपसे पूछे गए हैं, या हेलो एल्केन को तोड़ने के भी रिएक्शंस पूछे गए, लाइक केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। तो आप अपने कॉपीज में, अपने नोट्स में, जहां पर आपके पास 5-5, 7-7, 8-8, 10-10, 11 मिक्स करते हुए वाले मेथड्स लिखे हुए हैं, वो मेथड्स आपके किसी भी काम के नहीं है बोर्ड्स के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको पैरेलली फिजिक्स का भी रिवीजन करना है, मैथ्स का भी रिवीजन करना है, आपको ओवरऑल एक बढ़िया स्कोर करना है। तो आपसे कभी भी उतना आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस, आउट ऑफ द मैकेनिज्म नहीं जाने वाला है। आपको वेदर चीजें पता है नहीं पता है, बस बोर्ड्स को इतने से ही मतलब है, और उतनी बातें एनसीईआरटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अगर आप उन बातों को पढ़ें और रिवाइज करें देन डेफिनेटली आपका काम होगा। मतलब मोटा मोटी इतने ही पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं और टोटल आपको पता है कि टोटल दिन कितने आपके पास 6, आप देख सकते हो 7 या टोटल 8 पॉइंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट तो आपके ऐसे से ही है जिसमें थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में, जिसमें कोई आपका एज सच केमिकल रिएक्शन नहीं है। बाकी बचे अपने पास ये 2, और ये जो 2 पर्टिकुलर प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक दिन कंप्लीट प्रिपरेशन को दे और एक दिन कंप्लीट केमिकल प्रॉपर्टीज को दे, सही है। या फिर अगर आपकी केमिस्ट्री सही तो आप एक दिन के भी अंदर में प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को देते हुए इसको करेंगे रैप। इसको कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा चाहो तो लगा सकते हो। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल और इंटेक्स तो आप जरूर लगाएं। ये दोनों के दोनों लगाने के बाद और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को लगाने के बाद आप जैसे देखो कि आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चंस खुद से कर पा रहे हैं, उसके जस्ट बाद आप कहाँ पहुंच जाओ, आप पहुंच जाओ पीवाईक्यू में। हर चैप्टर में आपको यही ही फंडा रखना है, फिर आप पहुंचो पीवाईक्यू में और वहां से आप कॉन्फिडेंस को दोबारा क्या कर सकते हैं, रीगेन कर सकते हैं। या पीवाईक्यू के आप अगर ऐसे चाहे वीडियोस भी आप देखें और देखना कि आपने आपको उस वीडियो में बताया कि ये पर्टिकुलर सवाल इस टॉपिक से आया है और इसके इस पर्टिकुलर टाइप से आया हुआ है, सही है। तो इस तरीके से आप क्या कंप्लीट कर सकते हैं, पहले वीक में आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अब आपका कंप्लीट हो गया ना, ये जो 1 घंटा हमने अलग से रखा है, उस 1 घंटे में केवल और केवल आप क्या करो, रिएक्शंस को लिख करके बोल करके जैसे ही आप अगर उसको पढ़ेंगे या करेंगे देन डेफिनेटली ये चैप्टर के ये तीन रिएक्शंस आपके दिमाग में प्रॉपर्ली सेट कर जाएगा। तो पहला हमने कंप्लीट कर लिया क्या, हेलो एल्केन हेलो एरिन। आते हैं अपन अपने सेकंड वीक पर, और सेकंड वीक में क्या है हमारे पास, सेकंड वीक में आपका दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है बताया, अल्कोहल, फिनॉल,
फिनॉल एंड क्या है हमारे पास ईथर। अल्कोहल, फिनॉल और क्या है हमारे पास ईथर। अगेन इस चैप्टर में अल्कोहल फिनॉल को तो लोगों ने साथ में रखा है एंड अगर ईथर की बात करें तो ईथर को अलग से पढ़ा है। अब ईथर को अलग से पढ़ा है तो ईथर के लिए तो हम आपको बोले ये तो बिल्कुल आप सेपरेटली आप दे लो। इसका क्या है, बस इसका तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो IUPAC है, इसका जानते हैं अपन ईथर किसको बोलते हैं। दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सबसे लास्ट में क्या हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी देख लीजिए जरा, चैप्टर चेंज हुआ है बट टॉपिक्स या इंडेक्स आपका चेंज नहीं हुआ, इंडेक्स एज इट इज सेम है। और यही सारी चीजें आपको फिर से किसके लिए ही करना है, अल्कोहल फिनॉल के लिए भी करना है। मींस लाइक अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन, बताया पिछले चैप्टर में भी तो यही था। दूसरा क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन, तीसरा क्या हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड, तीसरा हमारे पास IUPAC, चौथा हमारे पास क्या है बताएं, नेचर ऑफ बॉन्ड। देख रहे ना, ये चारों के चारों थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो आपका एक साथ ही है। तो आप आराम से नेचर ऑफ बॉन्ड एंड इसके जस्ट बाद आपका लास्ट में क्या है आपका प्रिपरेशन के बाद फिजिकल, बता प्रिपरेशन के बाद क्या आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद क्या आ जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज। अगेन इसमें भी दो नाम है, अल्कोहल है और क्या हमारे पास फिनॉल। अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आपको 3 तरीके से अल्कोहल बनाना सीखना और 4 तरीके से फिनॉल बनाना सीखना है। फर्दर अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्कोहल की अगर हम बात करें तो उसमें एक बारी 3 तरीके से तोड़ना सीखना और एक बारी 4 तरीके से बॉन्ड ब्रेक करना सीखना है। फिनॉल की केमिकल रिएक्शन की बात करें तो एक बारी 3 तरीके से बॉन्ड तोड़ना सीखना और एक बारी 5 तरीके से बॉन्ड तोड़ना सीखना है। और छठा, किसी भी तरीके से सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगा। जैसा कि हमने अल्कोहल फिनॉल के भी PYQ से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चंस हमने कवर किया और आप आप अगर उन वीडियोस को देखते हो तो आपको पता पड़ता है कि हमारे कितने सारे सवाल तो एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। मतलब एक ही पर्टिकुलर टाइप के सवाल, एक ही पर्टिकुलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहा है। आप बताओ फिर से, आप प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज को तो अलग लेकर के चलो, बाकी इसके अलावा जो भी चीजें हैं, बाकी इसमें जितने भी चीजें हैं वो सब के सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और आप काफी आराम से वहां वाले पोर्शन से भी रिलेटेड ऑर्गेनिक में सवाल आता है, हम उसको कवर कर सकते हैं। अगेन इस चैप्टर में भी आपको कुल टोटल कितने दिन देने थे, इस चैप्टर में भी आपको टोटल 6 दिन देने हैं। 6 दिन मीन्स नेक्स्ट वीक जो आपका होगा, जो सेकेंड वीक होगा, उसमें आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं और 6 दिन काफी होगा। अगर हम बात करें अल्कोहल फिनॉल और ईथर का, हो सकता होगा कि आपने पहले से थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो 6 दिन ही 4 दिन के भी अंदर में आपका यह पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। 7वां दिन संडे का भी हमने आपको काम छोड़ रखा है। संडे की बात अभी हम थोड़ी देर में कर रहे हैं। अगर हम ईथर की बात करें तो ईथर में प्रिपरेशन देखना कितना सिंपल है, बस 2 ही तरीके से आपको ईथर बनाने का तरीका है और 2 ही तरीके से ईथर तोड़ने का तरीका है। तीसरा किसी भी तरीके से सवाल बोर्ड आपसे नहीं पूछने जा रहा है। 2 ही तरीके से आपको ईथर बनाना है, जिसमें से एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा विलियमसन सिंथेसिस है। तीसरा कोई भी तरीका नहीं होगा जहां से आपको आपका ईथर वाला पोर्शन या ईथर आपको बनाने के बारे में सवाल पूछा जाएगा। या फिर अगर हम तोड़ने की बात करें, अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो भी हमारा कितना है, केवल और केवल 2। आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा कोई बहुत बड़ी बात या कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है यहाँ पर। अगर हम किसकी बात करें, अपने सेकंड चैप्टर का, और हम इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर से वही सेम पैटर्न कि हमें लगाना है एग्जाम्पलर कॉन्फिडेंस के लिए प्रीवियस ईयर के PIQ के वीडियोस आप रेफर कर सकते हैं और देन आफ्टर आप खुद से बैठ करके, जहां रहा प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज वाली बात, वो दोनों के दोनों रिएक्शंस आप क्या कर सकते हो, उसको लिख करके बोल करके, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, जो NCERT बोला है। अगर आपके नोट्स बहुत मोटे मोटे हैं, लंबे चौड़े हैं, आप बिल्कुल भी उसको प्रेफर मत कीजिए। हाँ, रेफरेंस के लिए, समझने के लिए उसको आप जरूर रख सकते हो, बट आप तो स्टिक टू द क्या हो जाइए NCERT, क्योंकि वो बहुत तेजी से कंप्लीट होते हुए खत्म भी होगा और आप दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। सही है, आए बढ़ते हैं अपन अपने तीसरे वीक के टुवर्ड्स, जहां पर हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग एल्डिहाइड कीटोन एंड हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरे वीक में तो आप इसको कवर करो और 2 ये एक वीक में कंप्लीट नहीं हो पाएगा और इसके लिए जो हमने टोटल दिन दिया है 8, ये हमारा टोटल लगेगा 8 दिन इसके अंदर में लगेंगे। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा चैप्टर हल्का लंबा है, हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं है, बट फिर भी आप ध्यान रखना कि टोटल 8 दिन इसके अंदर में लगेंगे। सिमिलरली एल्डिहाइड और कीटोन की आप अगर बात करते हो तो इन दोनों को तो आप एक साथ लेके चलो और कुछ खास ऐसा इसमें भी नहीं है। इसमें भी यार लाइक आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानना है, जो कि आपको विद इन 10 मिनट के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आपके पास क्या है, सीधा आपके पास इस केस में तो IUPAC आपको पढ़ना है।
तीसरा नेचर ऑफ बॉन्ड, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप बड़े ही आराम से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड के बाद आपके पास क्या आएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड के बाद आपके पास आएगा प्रिपरेशन। कर लेते हैं अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन की भी बातें, फिर अगला क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन आफ्टर आपके पास क्या है बताना, केमिकल प्रॉपर्टीज है। प्रिपरेशन की बात करें, अगेन टोटल ओवरऑल कितने ही तरीके हैं, तीन मीन्स क्या, सबसे पहला है हमारे पास कॉमन मेथड। अगर आपको ध्यान हो, और दो चूंकि चैप्टर लंबा है इसलिए हम हल्का सा आपको यहाँ पे बता भी दे रहे हैं, कॉमन मेथड। फिर इसका क्या आपके पास स्पेशल मेथड, किसके लिए, स्पेशल मेथड है आपके पास एक बारी एल्डिहाइड के लिए, और सिमिलरली एक और तरीका क्या है, स्पेशल मेथड किसके लिए, कीटोन के लिए। और अब आपको बोले इनमें जो कॉमन मेथड्स हैं इसमें टोटल कितने रिएक्शन पढ़ने हैं, 3, इसमें भी कितने पढ़ने हैं, 3, इसमें भी कितने पढ़ने हैं, 3। फिर बताना, अगर आपने ये तीनों बोल दिया तो चौथा कोई नया मेथड नहीं आएगा जहां से बोर्ड्स आपसे सवाल पूछने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। मीन्स वही 3 तरीके से ही आपके पास क्या आएगा, वही 3 तरीके से आपके एल्डिहाइड बनाने के तरीके आएंगे या कीटोन बनाने के तरीके आएंगे, या स्पेसिफिकली एल्डिहाइड बनाने का या स्पेसिफिकली कीटोन बनाने का। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं यार, यहाँ देखो, यहाँ टोटल 5 तरीके हैं जिन तरीकों से हमारा एल्डिहाइड कीटोन टूटता है या उनके केमिकल रिएक्शंस है, और जहां कुछ इंपॉर्टेंट नाम लाइक क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर है, तो इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। कुछ लोग बोलते हैं नेमिंग रिएक्शन को बिल्कुल अलग करके पढ़ो, नहीं, हम तो आपको बोल रहे हैं कि इतना कुछ है नहीं ऐसा नेमिंग रिएक्शन का हुआ, आप तो उस चैप्टर के सारे नेमिंग रिएक्शन या जो भी रिएक्शंस हैं उसको आप एक साथ बोलो, एक फ्लो में बोलो, वरना फिर कनेक्ट करना पड़ता है कि आप सारे नेमिंग रिएक्शन को एक जगह अलग से पेज पे कर लिया, और फिर इसके बाद क्या होगा, अब फिर इसके बाद क्या होगा, फिर आप सोचोगे नहीं ये नेमिंग रिएक्शन किस चैप्टर का था, तो वैसे कनेक्ट करने में दिक्कत होगा। आप तो यहाँ से बोलो ये 3 में कौन सा नेमिंग रिएक्शन फंसा, इसमें कौन सा फंसा, इसमें कौन सा फंसा। जैसे यहाँ पर आता है रोजनबर्ग रिएक्शन, इस वाले में आता है स्टीफेंस और इटार्ड रिएक्शन, या फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन। जब अगर हम बात करें क्या प्रिपरेशन का, यही ऐसे से ही नेमिंग है। अब तोड़ने की बात करते हैं, यहीं पे एल्डोल, कैनिजारो, और वो भी आ जाता है क्लेमेंसन और वुल्फ किश्नर, या टॉलेंस, फिलिंग्स वाले जो भी नाम है वो आपके सबके सब यहाँ पे है। थोड़ा टाइम लेते हुए आराम से आप लिख करके, अगेन कभी भी आप प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो आप तो क्या करो, आप तो उसको राइट आउट करो। सारी बात फर्दर बचे रहे बात कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो अगेन ये भी तो हमारा एक प्रकार का क्या है, ये भी तो हमारा एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। तो अगेन इसके लिए भी आप क्या जानते हो, इसके लिए आप इंट्रो की बात करते, देखिएगा चैप्टर, अगेन हम 3rd चैप्टर की बात कर रहे हैं, बट चीजें बिल्कुल एज इट इज है। इंट्रोडक्शन IUPAC, फिर से इसके अंदर में भी आपको क्या बात करना है बताना, नेचर ऑफ बॉन्ड एंड अगर बात करें इसके लिए भी यहाँ पर क्या देखना है, प्रिपरेशन के जस्ट बाद आप क्या देख रहे हैं ना, पैटर्न बिल्कुल ही सिमिलर। अगर आप एक बार पढ़ने अगर आप बैठ गए कि नहीं अब करेंगे ही करेंगे, करना ही है अपने को, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, आप सारे के सारे जिनको के अगेन यहाँ पर भी बनाने के टोटल 6 तरीके और तोड़ने के टोटल 3 के सेट में, वहां का कोड क्या है 3 मीन्स 3 तरीके से ही आपको तोड़ना है, और हर एक के तरीके में 4 टोटल रिएक्शंस हैं, मतलब टोटल 12 तरीके से आपको क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को तोड़ना सीखना है, और 13वां कोई नया तरीका नहीं है जहां से आपसे सवाल पूछा जाएगा। अगेन इतना करने के जस्ट बाद अगेन प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज वाली चीजों के रिएक्शंस को आप आराम से धीरे धीरे, कैटेगराइजेशन होना जरूरी है, वो अगर आप भूलोगे तो आपके इस चैप्टर के रिएक्शन दूसरे चैप्टर में जाएगा, दूसरे चैप्टर के रिएक्शन तीसरे चैप्टर में जाएगा। इसलिए हम आपको नहीं बोलते कि आप अलग से एक नेमिंग रिएक्शन जैसा सा कुछ रखो, आप तो चैप्टर के माइंड मैप को बनाओ, और माइंड मैप के थ्रू अगर आप पढ़ रहे हैं देन डेफिनेटली आपको वो चैप्टर बिल्कुल सेपरेटली, मतलब बिल्कुल अलग होते हुए आपको याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे अपने अगले वीक में, दैट इज अपना चौथा जो वीक है। देखो अभी चौथे वीक के अंदर में, चौथे वीक के बाद आपको 2 संडे मिल जाएगा ना, संडे का भी हमने आपको नहीं बताया, अभी बस केवल 6 दिन ही आपको केवल और केवल क्या करना है, प्रिपरेशन। अब आपके पास जो 4th वीक है इसमें अपने को क्या देखना है, इसमें अपन एक काम करते हैं, अपना लास्ट जो ऑर्गेनिक का चैप्टर है दैट इज क्या, अमाइंस। एंड हाँ अगेन अमाइंस पर टोटल चूंकि ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है, सो दैट्स वाई और इसकी नीड भी है, इस वजह से हम आपको कितना दे रहे हैं, हम आपको यहाँ पे इंडिविजुअली आराम से, और जहाँ पे आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया तो ऐसे से ही आपके अंदर में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा आपको बूस्ट रहेगा। फर्दर अमाइंस की अगर आपको बात करें तो ये तो मोटा मोटी ओवरऑल 3 दिन के 4 दिन या 4 से 5 दिन के अंदर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में बिल्कुल वही ही काम है, वही इंट्रोडक्शन है, वही IUPAC है, वही नेचर ऑफ बॉन्ड एंड प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज है। अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज की जो चीजें हैं, फिर से प्रिपरेशन एंड दूसरा क्या बोल रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की जो केमिकल रिएक्शंस है, मींस यहाँ बनाने के टोटल तरीके कितने अच्छे और तोड़ने के टोटल तरीके कितने 7, इन दोनों से बाहर आपका सवाल तो बिल्कुल भी नहीं आने से, फिर बिल्कुल ही आने से रहा, इससे बाहर तो सवाल बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसके अलावा बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड वही जो इंट्रोडक्शन IUPAC फिजिकल सबके सब थ्योरेटिकल है, उसको तो क्लियर करो आप एक जगह, रिएक्शंस की चीजों को क्लियर करो एक जगह,
लिख लिख करके। और ये लिखने वाला काम जो हमने आपको बोला कि किसी भी एक पर्टिकुलर दिन के अंदर में या तो आपको 2 तरीके का सेट बताया था, एक तो जिनकी केमिस्ट्री अच्छी है और एक जिनको थोड़ा टाइम लगता है, वो तो 3+1 करो। 3 तो आप पढ़ो लिख लिख करके जैसे से भी आप पढ़ रहे हो, और 1 घंटे तो बस केवल आप रिएक्शन लिखो डेली। जब जो वीक चल रहा हुआ उस वीक के रिएक्शन को आपको उस 1 घंटे तो डेली लिखना, पढ़ना तो यहाँ पे आपको इस 1 वीक में बस केवल क्या क्या रिएक्शन है, वो कौन 3 तरीके उसको लिखना, फिर दूसरा कौन सा 3 तरीका उसको लिखना, फिर तीसरा कौन सा 3 तरीका वो अपने को लिखना है, कौन सा 4 तरीका या 5 तरीके, बस वो आपको लिखते ही चलते चले जाना। आप जितनी बार रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शंस आपको उतनी ही आसानी से आपके दिमाग में सेट होता चलता चला जाएगा। फर्दर जो पहला वाला है तो उनके लिए तो बस 2 घंटे आपको पढ़ने के लिए चाहिए, प्लस में 1 घंटे तो आपको क्या करना है, 1 घंटे आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है? केमिकल रिएक्शन। आप बस उसको लिखो, बस लिखते जाओ। अगर आपको आ भी गए फिर भी आप लिखो, क्योंकि आपको लिखते 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 ना वो चीज़ें आपके दिमाग में रोटेट होते होते दिमाग में, हैंड मेमोरी में भी या टंग मेमोरी पर भी वो चीज़ें आपके आकर के आराम से स्टिक हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बचा अब हमारा 4th वीक अपना चल रहा है, और इस समय अपने पास कितने संडे मिले? 2 संडे को तो जो भी आपने पढ़ा वो तो पूरा का पूरा, एक तो आप क्या करो रिवाइज, कुछ नया मत पढ़ो। आप नए के मामले में तो आप बस केवल और केवल क्या करो, जैसे कि ये जो आपका चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, इस पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चैप्टर दिखने में लग रहा है। और कितनी तो सही बात है कि इससे मार्क्स भी आप कितने स्कोर कर पा रहे हो? 7 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, 7 मार्क्स का आपका ये चैप्टर है, जिसके लिए आपको सबसे कम मेहनत करना है। जो लगता तो है ऑर्गेनिक, बट देयर इज नथिंग लाइक ऑर्गेनिक इन दिस चैप्टर। बायोमोलिक्यूल्स के लिए जो हमने आपको यहाँ पर 2 दिन डिजाइन करा है, बस संडे के संडे केवल और केवल, अगेन फिर से बता रहे, केवल और केवल एनसीईआरटी, कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं। आप केवल और केवल एनसीईआरटी के अंदर में मेजर जो पोर्शन है वो तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स एंड एमिनो एसिड्स। बस कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। 3 एग्जाम्पल डाइसेकेराइड्स, 3 एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड्स। और मोनोसेकेराइड्स में तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का क्या क्या टेस्ट है, ये अगर आपके दिमाग में सेट हो गया, चैप्टर ही आपका खत्म हो गया। लिटरली अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो चैप्टर ही खत्म हो गया। तो आप संडे के संडे 2-2 घंटे, बहुत ज्यादा नहीं, बस 2 घंटे। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन्हें कुछ नहीं आता उनको भी नहीं आएगा, बिल्कुल आराम से उनको आएगा। क्योंकि बायो वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो तो बड़े ही आराम से बायोमोलिक्यूल्स ने 11th में ही पढ़ा, तो उनके लिए तो ये चैप्टर कमांड में रहता ही रहता है। बाकी जो मैथ्स वाले बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स वाले साइड के जो लोग हैं, उनके लिए अगर हम आपको बोले देन कोई बहुत बड़ा काम आपको यहाँ पे नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी को रीडिंग देना है 2-2 घंटे। 2 घंटे अगर आप रीड कर रहे हो, 1 घंटे रीड करो, 1 घंटे उसको आप फिर से वापस से रिवाइज करो, रिकैप करो आप। तो ये 2 संडे के ही अंदर में ये चैप्टर तो ऐसे से उठ जाएगा। ये 7 नंबर तो आपके लिए बोनस है। मीन्स केमिस्ट्री का पेपर आपका 17 या आइडियली देखा जाए तो 63 मार्क्स का है। ये 7 मार्क्स तो आप इजिली स्कोर कर पाओ। बस एनसीईआरटी, देन आफ्टर नेक्स्ट वीक के अंदर में आप क्या कर लो, 3rd वीक के एंड में आप बस केवल रिलेटेड पीवाईक्यू एंड ऑल सब कुछ लगा लो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगेन क्या पढ़ना आपने को इस चैप्टर के अंदर में? इस चैप्टर में तो बस केवल कार्बोहाइड्रेट्स को बहुत क्लियरली समझना है। चलिए अब अपन आ जाते हैं हमारा ये 2 वीक के अंदर में, वीक 1, वीक 2 के अंदर में, वीक 3 के भी अंदर में। इनफैक्ट हम लोग अभी अपने कितने वीक पर आ गए? 3rd वीक तक के करीब में हम लोग पहुंच चुके हैं। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 भी कंप्लीट हो चुका है। माफ कीजिएगा कि टोटल 4 वीक कंप्लीट हो चुके हैं। तो 4th वीक तक के करीब में आपका पीवाईक्यू वाला भी पोर्शन हो चुका है आपका। फिर इसके जस्ट बाद आप 4th वीक के संडे को बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट इसके साथ ही साथ कर सकते हैं। मीन्स पढ़ तो रहे अपन 6-6 दिन, बाकी उसके साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, संडे के संडे रिवाइज करने के साथ साथ बायोमोलिक्यूल्स को बस एक्स्ट्रा थोड़ा टाइम देते हुए कंप्लीट कर। सही है। अब अपन आ जाते हैं किसमें? अब बात आती है फिजिकल पढ़े या इनऑर्गेनिक। ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा याद करने का टेंडेंसी रहता है, तो आप उसको जितने लास्ट मोमेंट पर लेकर के जाओ वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि फिर आप भूलोगे नहीं। अगर आप शुरुआत भी इनऑर्गेनिक से करते हो, देन आफ्टर ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम उसको 1-2 महीने में क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया? ऑर्गेनिक, टेंशन फ्री होते हुए। क्योंकि जब अगर आप परेशान होगे तो ऑर्गेनिक आपको और डराएगा और आपको समझाएगा कि भाई सेकंड वॉल्यूम तो मेरे से होने से रहा, और लोग फिर सेकंड वॉल्यूम छोड़ करके आगे की प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करते हैं। सही है। तो इसलिए सबसे पहले हमने किसको खत्म कर लिया? अपने सेकंड वॉल्यूम को, जो कि 33 मार्क्स का, जो कि हेवी वेटेज चैप्टर्स है, जिसको हमने बहुत आराम से लिख करके रिएक्शंस, वो 3+1 का मतलब केवल उठ गए तो 1 घंटे में आपको रिएक्शंस बार बार ही लिखना। आपको अगर आ गया फिर दोबारा लिखो, और आप सवाल देखना कि और सवाल को कनेक्ट करने की कोशिश करना कि कैसे कोई गिवन सवाल आपके जो एनसीईआरटी में लिखा उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, और वो बिल्कुल मैच करेगा। एक बार अगर आपने ये क्रोनोलॉजी सही से बिठा लिया, देन आफ्टर आप तो देखो आपके कोई भी अगर नया सवाल आएगा वो भी आप उसको कहाँ बिठा पाओगे कि एनसीईआरटी में किस पर्टिकुलर जगह पर ये पॉइंट लिखा हुआ है।
सही है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसका नाम, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। और फिजिकल केमिस्ट्री में कहाँ पहुंचते हैं, सबसे पहला तो चैप्टर गारंटी डेफिनेटली आपको तो पहले क्या पढ़ना चाहिए, सोल्यूशन। सबसे पहले तो आप काम कर लो सोल्यूशन पे, क्योंकि बहुत ही आसान सा भी चैप्टर है, हल्का सा इसके अंदर में ना मोल कॉन्सेप्ट की चीजों को आपको सेपरेट करने की जरूरत है। सोल्यूशन चैप्टर। अब फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे पढ़े हम आपको उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें आप दो पार्ट बना लो यार। एक तो आप क्या करो, आप एक तो देखो उस पर्टिकुलर चैप्टर का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और दूसरा आप क्या करो, दूसरा आप देखो उस चैप्टर का न्यूमेरिकल एस्पेक्ट, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, और दूसरा क्या करना है अपने को, दूसरा देखना अपने को न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट। अब न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के लिए आपको क्या चाहिए, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के लिए आपके पास एक जगह चाहिए फॉर्मूला शीट, एक जगह चाहिए आपके खुद के अपने हाथ से लिखे हैंड रिटन आपके खुद के फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला शीट जो कि आप एक बार ही देख लें। और क्या ही है इस चैप्टर में, हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के कुछ फॉर्मूले, और थोड़ा सा वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके लिए क्या निकलता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए आई का जो वैल्यू होता है, बस उतना आप ध्यान रखो और कनेक्ट करते हैं हम आराम से। क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पर देंगे ठीक टाइम। सवाल को आप डिकोड हमेशा ही करना है ऐसे, इट इज गिवन दैट जो दे रखा है उसको सिंबॉलिक आप क्या करो, रिप्रेजेंट। जो फॉर्मूला लगने वाला उस फॉर्मूला को सामने में रखो आप, और आप देखो कि क्या हम उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। फिर सोच ले क्या हम उसको वेदर कनेक्ट कर पा नहीं कर पा, देखना सवाल तो सारे के सारे बहुत ही इजीली आपके कनेक्ट होते चलते चले जाते हैं। दूसरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करें, अगर सोल्यूशन चैप्टर है तो आपको तो क्या याद रखना है, हेनरी लॉ के एग्जांपल्स, हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस, लिमिटेशन, फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, थोड़े से ग्राफ्स, और बाकी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में थोड़ा सा ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को समझना होता है। इसके अलावा तो हमें तो नहीं लगता इस चैप्टर में कुछ भी और फर्दर थ्योरी है। बाकी मैक्सिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग इजियोट्रॉप्स, एक टाइम पर तो आप इसको पूरा पढ़ लेना, और ये पढ़ने में हार्डली हमें लगता है 2 दिन का टाइम भी बहुत सफिशिएंट होगा। एज तो हमने आपको इस चैप्टर के लिए इस चैप्टर के लिए भी टोटल 6, इस चैप्टर के लिए टोटल 5 दिन हमने आपको दिए हैं, मतलब 5 दिन के अंदर काफी है। तो 2 दिन तो आप क्या करो, 2 दिन में आप थ्योरी कवर कर लो 50-50% उसको बांटते हुए। बाकी जो बचे हुए 3 दिन है आप केवल और केवल न्यूमेरिकल लगाओ, केवल और केवल। और जब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसके जस्ट बाद उतने न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद जब आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस देखेंगे, जब आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखेंगे तो पीवाईक्यू के क्वेश्चंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि एक पैटर्न ही है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। चाहिए हमने सॉल्यूशन चैप्टर से भी रिलेटेड ऊपर में, मतलब इस चैनल के अंदर में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, और जो कुछ अच्छे सवाल हैं जो थोड़े टफ हो सकते हैं, हमने उन सभी को भी बहुत ही आराम से बताया कि कैसे सवाल को कॉन्कर करना है, कैसे से सवाल न्यूमेरिकल को हमें डील आउट करना है। तो आप उसका भी रेफरेंस ले सकते हैं ताकि आपको न्यूमेरिकल के अंदर में क्या आ जाए, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाए। मोल को अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर से अलग कर लिया देन डेफिनेटली इस चैप्टर में बाकी फिर कुछ नहीं बचता, आप आराम से सारे के सारे न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हैं। और पीवाईक्यू होने के जस्ट बाद फिर आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप पैरेलली और भी कर सकते हैं, और आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ये सॉल्यूशन चैप्टर आपका क्या होता है, कंप्लीट। बढ़ते हैं अपन आगे। सॉल्यूशन के जस्ट बाद आप करो किसके बारे में तैयारी, आप करें केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये भी यार एक आसान सा चैप्टर है जो कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेजी से खत्म होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में थोड़ा सा टेम्परेचर और कैटलिस्ट की बातें हैं जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। बाकी तो इस चैप्टर में मेजॉरिटी न्यूमेरिकल ही पूछता है, और थ्योरी के नाम पर तो कुछ भी नहीं है, बस 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के 2 एग्जांपल्स आपको याद रखना। थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या कैसे डिफरेंस है इन दोनों का, बस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और क्या होता है रीडिटरमाइनिंग स्टेप। हल्का फुल्का हो सकता है कि कभी का डेरिवेशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आपसे पूछ सकता है। तो ये सब करने में आपको मुश्किल से 1 दिन काफी लगेगा, मतलब 1 दिन मीन्स क्या, 1 डे तो आप 1 डे सफिशिएंट है आपको इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करने के लिए। और इसमें मेजॉरिटी तो हमारे पास न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट है जो हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, न्यूमेरिकल वाला एस्पेक्ट है जो कि हमारा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, हम देख सकते हैं यहाँ पे बाकी बचे हुए जो 4 दिन है, चारों दिन के अंदर में आप तो क्या करो, आप न्यूमेरिकल लगाओ। न्यूमेरिकल भी कैसे से लगाओ, पहले 0 ऑर्डर और फर्स्ट, पहले तो रेट ROR वाले क्वेश्चंस आप लगाएं पहला। दूसरा 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड वो जो 2 फॉर्मूले, उस फॉर्मूले के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। जितना आपको एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट और सॉल्ट एग्जाम्पल में दे रखा है आप उसको भी सही से लगा रहे हैं, देन दैट वुड बी मच मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। फिर तीसरा टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला भी जो भी है उस वाले पे भी लगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। 3 दिन आपने और लिया जहां इंडिविजुअली आपने एक एक के आपने 10-10, 20-20 क्वेश्चंस लगा दी। 1 दिन में आप गारंटेड इस चैप्टर का थ्योरी आप 1 दिन के अंदर में कंप्लीट करेंगे। बाकी ये तीनों के तीनों को आप एक दिन करते हुए भी आप दे लो तो आराम से आपका ये चैप्टर टोटल ओवरऑल 4 दिन के अंदर में क्लियर हो जाएगा।
फिर इसके जस्ट बाद आप PYQs संडे को आप चाहो तो रिवाइज में आप डाल सकते हो, प्लानर में आप लिख सकते हैं कि संडे को अपन PYQs के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अगर आपने लगा लिया हर एक की टॉपिक वाइज टॉपिक 20-20 सवाल, मच मोर देन सफिशिएंट, आपसे सारे सवाल PYQ के लगेंगे क्योंकि सवाल में वेरिएशंस बहुत ज्यादा हो ही नहीं सकता। सही है। आए अब सबसे टफेस्ट चैप्टर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का है उसके बारे में, और उसका वीक आता है एंड दैट इज क्या बताएं, दैट इज आवर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिन देखिए अभी भी बचा हुआ है, आइडियली अभी अपन देखा जाए तो अभी अपन वीक 6 में ही काम कर रहे हैं, वहीं पे हमारे पास स्टार्ट हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में तो यार भर भर के हैं, और इस चैप्टर के लिए हमने आपको डेज भी थोड़ा ज़्यादा अलॉट करा है। इस चैप्टर के लिए आपको अगर हम बोले तो अल्टीमेटली आपको टोटल ओवरऑल 8 दिन दिया है, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज वाला ये चैप्टर है। और वही वीक 6 के ही आप 2 दिन बचे हुए अभी आपके वीक 6 के ही, वीक 6 से ही आप लेते हुए इसको कंटिन्यू करना पूरे के पूरे वीक 7 में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर में पहले तो अगर हम आपको बोले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो टोटल आप 3 पार्ट में बांट लो, 3 तो क्या टोटल 4 पार्ट बांट लो, 4 तो क्या मैं बोलूँ टोटल 5 पार्ट में आप बांट लो। सबसे लास्ट वाले पार्ट में तो आप क्या रखो, आप बैटरी एंड कोरोजन वाला जो कॉन्सेप्ट है आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम देना कंप्लीट करने के लिए। फिर इसके जस्ट बाद बैटरी और कोरोजन तो एक सेक्शन हो गया। फिर इसके जस्ट बाद अगर हम आपको बोले आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के कॉन्सेप्ट है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसको आप दे देना एक दिन, मतलब एक दिन आप उसी के न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और बैटरी एंड कोरोजन भी टोटल ओवरऑल थ्योरेटिकल ही है। इस दोनों को तो आप ये अलग एक दिन सॉल्व करना, एक दिन आप इसको देना पूरा का पूरा कंप्लीट 4 घंटे। जिनका सही भी है उनके लिए भी हम आपको बोले इस चैप्टर के लिए थोड़ा सा आपको सीरियस होने की जरूरत है, और आपको 4-4 घंटे देने पड़ेंगे। आप अगर 4 घंटे दे रहे हो तो पहले तो थ्योरी समझ लेना, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फैराडे का सेकंड लॉ क्या बोलता है, उसके जस्ट बाद उससे एसोसिएटेड 10-10, 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन अगर आप कर ले रहे हैं, फिर अगर आप PYQ के क्वेश्चन देख रहे हो, देन डेफिनेटली आपसे इस बार भी 2026 में भी जो भी आने वाले क्वेश्चन है वो आपसे क्लियर होंगे। ये वाला जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका बन जाता है, जिसके अंदर में आप क्या जानते हो, आप रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी सबके बारे में, सबसे रिलेटेड, या लैम्डा एम, मोलर कंडक्टिविटी, कोलराश लॉ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकालते हैं, इसको आप दे दो 2 दिन। डेफिनेटली यार इसको आपको देना पड़ेगा, 2 दिन देना पड़ेगा इसके न्यूमेरिकल्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए। फर्दर अगर हम इसकी बात करें, जो आपका सबसे पहला सेक्शन है, दैट इज कौन सा वाला सेक्शन, गैल्वेनिक सेल के अंदर में आपका यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड या थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ है, इसको भी आपको आइडियली कितना दिन देना चाहिए, आइडियली आपको 2 दिन देना चाहिए। एक दिन थ्योरी समझने के लिए और एक दिन उससे एसोसिएटेड सारे के सारे सवाल करने के लिए। इस चैप्टर में थ्योरी भी भर के, न्यूमेरिकल भी भर के, दोनों के दोनों चीजें, इसलिए आप आराम से टाइम देते हुए आप क्या कर सकते हो, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट मार्क्स वाइज भी है, कॉन्सेप्ट वाइज भी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आप इस तरीके से एक तो आप इस पे न्यूमेरिकल दो, तो देखो जब अगर आप तोड़ देते हो ना टोटल ओवर, मान लीजिए कि इसको हमने टोटल दिया 8 डेज, और आप 8 डेज के भी अंदर में आप देख रहे हो एक दिन ये, और डेली बेसिस पर वो जो हमने आपको बताया था ना कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक दिन में क्या करो, 3+1 में डिवाइड करो, या फिर 2+1 में आप डिवाइड करो। जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी सही है वो 2 आवर दे बैटरी को पढ़ने में, 1 आवर उसके रिएक्शन, जब भी आए रिएक्शन, डेफिनेटली यार आपको रिएक्शन तो लिख करके ही करना पड़ेगा, और उसका कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप कितना भी याद कर लो, जब आप लास्ट मोमेंट पर जाओगे तो आपका क्या होगा, वो आप भूल चुके होगे, डेफिनेटली आप भूल चुके होगे। तो आप कभी भी अगर रिएक्शन की चीज आते हो तो उसको आपको लिख करके ही याद करना पड़ेगा। या 3 घंटे तो आप क्या करो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल एंड ऑल लगाओ, और 1 घंटे तो आप क्या लिखो, उससे एसोसिएटेड रिएक्शन। अगर टाइम बच जा रहा है तो आप उसे 1 घंटे के लिए या तो आप अर्ली मॉर्निंग लिख सकते हो, या आप जिस समय आप कंफर्ट फील करते हो, या जिस समय आपको लगता है कि नहीं 1 घंटा मैं और एक केमिस्ट्री के लिए दे सकता हूं, तो आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस पैरेलली भी चाहो तो लिख सकते हैं। सही है। चलिए इसके जस्ट बाद ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट, और आपके PYQs लगाना 1 दिन 2 दिन, 2 4 2 6 दिन, अभी भी बचे हैं आपके 2 दिन। उस 2 दिन के अंदर में आप PYQs में आए हुए जो भी सवाल है, क्योंकि पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही सही तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और इसके एक्सरसाइज में भी NCERT का एक्सरसाइज भी आप चाहो तो लगा सकते हैं, क्योंकि 22-23 क्वेश्चन है वो आप बिल्कुल आराम से लगा लो, ताकि आप मोर कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि चैप्टर का वेटेज भी ऐसे भी क्या है थोड़ा ज्यादा। आप यहाँ पे गैल्वेनिक सेल के टाइम पे इसी समय नॉन इक्वेशन E0 ऑफ सेल, जो भी हमने बताया डेल्टा जी वाला जो एस्पेक्ट है, और एक दूसरा क्या बताया था QC वाला जो एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट को आप सबसे पहले कवर करें,
फिर इससे रिलेटेड कवर कर। ये टाइम टेकिंग चीजें होंगी कि आपको एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में कैसे इंटर कन्वर्ट करना, ये जानना आपका बड़ा जरूरी है। सही है, चलिए ये वाला क्लियर होने के जस्ट बाद अब तो आपके पास बचता है वीक 7 भी खत्म हो चुका है, संडे की भी चीजें हैं। संडे के दिन में आप एक्स्ट्रा कुछ भी मत पढ़े। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स हमने आपको जरूर बोला था पढ़ने के लिए स्टार्टिंग के 2 वीक में। अगर वो क्लियर आपका हो चुका होगा तो आप चाहो, अभी आपके पास एक लास्ट वीक बचा है, दैट इज क्या, वीक 8, जहां पे आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आपके 2 चैप्टर्स हैं। एक तो क्या हमारे पास डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, और दूसरा क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर में लॉजिक्स है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको लॉजिकली चीजें कनेक्ट अगर आप सही कर पाते हैं तो कमिंग संडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो स्टार्टिंग के 2 संडे को तो हमने क्या रखा था, बायोमोलिक्यूल। सही है, वो 2 संडे 3-3 घंटे या 4-4 घंटे के एफर्ट या 2-2 घंटे के भी एफर्ट से आपका बायोमोलिक्यूल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट बचे 2 संडे को आप बड़े ही आराम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, 2 तो क्या आप बोलो, आप अगेन 3 संडे लगा लो। 2 संडे पहला वीक का 2 संडे से आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा बायोमोलिक्यूल। फिर वीक 3 के संडे, वीक 4 का संडे, वीक 5 का संडे एंड वीक 6 का संडे। अभी देखो आपके सारे के सारे वीक्स के संडे बचे हुए हैं, और लास्ट तो क्या बताना, वीक 7 का संडे। आप संडे के संडे 2-2 घंटे आप केवल और केवल क्या दो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, ताकि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए आपके पास कंप्लीटली कितना दिन अवेल हो, कंप्लीटली आपके पास यहाँ पे 6 दिन आपके पास कंप्लीटली अवेल हो, 6 दिन आपके पास कंप्लीटली अवेल हो। तो आप देखो अगर आप एक डिसिप्लिन शेड्यूल में अगर आप बैठते हैं तो आप आराम से ही बहुत ही इनफ टाइम आप दे रहे हो किसके लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट करने के लिए। और ये हर एक वीक के आपको किस पर काम करना है, संडे के संडे काम करना है, बस केवल संडे के संडे आपको काम करना है, जिसमें से एक दिन तो आप दे लो 2 दिन दे लो आप आइसोमेरिज्म पे, स्टार्टिंग वाला पूरा का पूरा वर्नर्स की थ्योरी से लेते हुए आइसोमेरिज्म तक के करीब। फिर एक दिन आप दे लो वीबीटी पे, एक दिन दे लो आप सीएफटी पे, या सीएफटी आपको अगर टफ लगता है तो आप 2 दिन दे लो आप किस पे, 2 दिन दे लो आप सीएफटी पे, एक दिन दे लो आप वीबीटी पे। बहुत इन डिटेल आप बहुत आराम से 3 घंटे समझते हुए नोट्स बनाते हुए भी अगर आप करोगे तो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वीबीटी में आपका मैग्नेटिक मोमेंट एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल सारा सब कुछ आ जाएगा। एक दिन आप दे लो किस पे, एक दिन आप दे लो यहाँ पे, 2 दिन आप दे लो किस पे, आइसोमेरिज्म और वार्नर्स थ्योरी पे, आइसोमेरिज्म एंड वार्नर्स थ्योरी पर करते हुए आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें किसके बारे में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको आप 2 पार्ट में बांट दो। एक तो क्या केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट, और एक क्या हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पार्ट। फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो या आप जनरल ट्रेंड बोल दो, फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल दो आप, या फिर आप क्या बोल दो, जनरल ट्रेंड्स। और दूसरा क्या है, इससे एसोसिएटेड केमिकल रिएक्शन। और गाइस अगर हमारे पास केमिकल अगर रिएक्शन अगर आ रहा है तो उसका तो तरीका आपको पता ही है कि किसी भी एक दिन के अंदर में वो जो हमारा 1 घंटा बचा है, उस 1 घंटे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को तो आप लिखो लास्ट मोमेंट पर लिखना, ताकि वो चीजें आपके दिमाग से उतरे नहीं एंड वो चीजें आप फाइनली पेपर में बढ़िया कर करके लेकर के आए। आप वो आपको लिखना ही पड़ेगा, उसको तो आप 1 घंटे रिएक्शन के लिए तो अलग ही कर दो। टाइम मिले ऑर्गेनिक के रिएक्शन, टाइम मिले वही जो हमारे पास बैटरीज, फिजिकल में तो एक जगह ही रिएक्शन, दैट इज बैटरी के रिएक्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल के। वही बहुत ज्यादा नहीं है, 2 ही 3 तो बैटरी, एक सेकेंडरी सेल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में आपको रिएक्शन याद रखना पड़ता है। निकल कैडमियम की बैटरी, या सबसे पहला क्या है लैक्लांचे सेल, दैट इज ड्राई सेल के बारे में हमारे पास क्या है उसके रिएक्शंस आपको लिखने, और तो कहाँ ही कुछ है। कैथोड पर, एनोड पर और नेट सेल रिएक्शन, या तो वो आप लिखो, या नहीं तो अगर आपका पहले से वो 1 घंटा आपका बच रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को इतनी बार लिखें लगातार अभी कमिंग नेक्स्ट मंडे से, ताकि वो चीजें आपके हाथ में पूरा का पूरा प्रॉपर्ली फ्लो में ही आए। फिर से आप अलग से नेमिंग रिएक्शन मत करो, ये सबसे गंदा चीज है कि आप अलग से नेमिंग रिएक्शन याद रखते हो और उसमें खोजते हो कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है कहाँ पे है। आप तो एक काम करो, वो तो उनके लिए होगा जिनको ऑर्गेनिक नहीं समझ आती, अब बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए कि चलो भाई लास्ट मोमेंट पर ये इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन याद करके जाते हैं, एज इट इज लिख देंगे। आप तो उस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी, आप सीधे प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी पकड़े, कोई भी एक पर्टिकुलर, या अल्कोहल पकड़ लो आप, फिनॉल पकड़ लो आप। अल्कोहल फिनॉल इधर तीनों साथ लिखा है, बट तीनों साथ है नहीं, तीनों अलग अलग है। आप अल्कोहल पकड़े, अल्कोहल के प्रिपरेशन को लिख दे फटाक से, फिनॉल पकड़े, फिनॉल के प्रिपरेशन को लिख दे, कार्बोक्सिलिक एसिड पकड़े, उसके प्रिपरेशन को लिख दे। और वो जितना प्रिपरेशन एनसीईआरटी बताया है, आपके नोट्स नहीं, आपके नोट्स में बहुत सारी चीजें,
जितना एनसीईआरटी ने बताया है उससे बाहर सवाल गारंटी एंड गारंटीड नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो मतलब जो आपका एनसीईआरटी है और प्रीवियस ईयर के जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये जो इतनी सारी बातें हमने अपने नोट्स में जमा कर रखी है वो किसी भी काम के नहीं है हमारे इस पर्टिकुलर बोर्ड के एग्जाम के पर्सपेक्ट पे, कि चीजें इतनी ज्यादा आपके दिमाग में है, वैसे से फिजिक्स में भी है आपके दिमाग में, वैसे से मैथ्स में भी है, लेकिन बोर्ड के लिए उतना ज्यादा, क्योंकि आपने अभी पास्ट लगातार 2 सालों से तो एटलीस्ट आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब आप सब्जेक्टिव पेपर से अनअवेयर है, सब्जेक्टिव पेपर के टच में नहीं, जिस वजह से हमें काफी लास्ट मोमेंट पर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं। जब भी बोर्ड एग्जाम आता है तो हम सही से बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अकॉर्डिंगली आप डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार ही पूछे जाते हैं, वही लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा, उससे रिलेटेड जो भी सवाल है उसको आप एक जगह रखो। और केमिकल प्रॉपर्टीज में तो कुछ भी नहीं, हमने आपको बताया ना, हमने तो आपको बोला केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्या आप रिएक्शंस लिखो। और ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर के लिए चूंकि थोड़ा सा इनऑर्गेनिक है एंड अगेन कोई प्रॉपर ट्रेंड तो यहाँ खास करके एफ ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एलिमेंट में फॉलो नहीं होता कुछ, हालांकि उसके भी पीछे रीजन है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण ये सारे फ्लॉज जो ये सारे एनोमली बिहेवियर शो करते हैं। बट फिर भी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू जरूर कर ले। इससे ऐसे क्वेश्चंस तो क्या आता है कि लाइक मान लो क्वेश्चन सारे के सारे वन लाइनर ही होंगे, 5 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन होगा तो जरूर उस सवाल के 5 अलग अलग पार्ट्स होंगे, यानी तो केमिकल रिएक्शन होगा। अब अगर 5 अलग अलग पार्ट्स के जो भी होंगे वो ब्रिक बाय ब्रिक, वाई ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ, इसका ये वाला स्टेबल स्टेट क्यों नहीं है, वो वाला ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों स्टेबल है, ये इसी के साथ ही क्यों कंबाइन होता है। तो ऐसे जितने भी सवाल है जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, एग्जाम्पलर में दे रखा है, आप उन दोनों को कंप्लीट करके आप प्रीवियस ईयर गो थ्रू कर सकते हैं और आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें बार बार ही रिपीट हो रही है, क्योंकि 10 ही तो टोटल चैप्टर है जो आके आपको पढ़ना है। और हमारे पास इनफ टाइम है एक दिन के हिसाब से, जो कि हमने अभी आपको इन डिटेल इस प्लानर के अंदर में बताया। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर और किस किस टाइप के वीडियोस की जरूरत है, या आपको केमिस्ट्री के किस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।